हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज इस क्लास में हम क्लास 9th के गणित के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स को शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो आने वाली नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बहुपद को। तो देखिए, जो बीजगणित के अंतर्गत राशियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। तो चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं? चर जो होती हैं वो हमारी राशियां x, y, z, t, u, v etc। यानी ये जो राशियां होती हैं ये चर राशियां कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए x, y, z इनके जो मान होते हैं वो स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अचर जो होते हैं वो हमारी संख्याएं, जैसे 2, 3, √3, -3, 1/2, 1/5 ... इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, यानी जो हमारी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अचर संख्याएं यानी अचर राशि। और ये जो अचर राशि होती हैं ये होती हैं वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर जो चर और अचर राशियां हैं, अगर हम इनको बीजगणितीय संक्रियाओं के द्वारा, तो ये बीजगणितीय संक्रिया क्या होती हैं? बीजगणितीय संक्रियाएं जो होती हैं हमारे वो होती हैं प्लस, माइनस, गुणा और भाग। अगर इनका प्रयोग करके हम चर और अचर पदों के बीच कोई व्यंजक बनता है, जैसे मान लीजिए चर x है और अचर क्या है यहाँ पर 2, तो ये जो व्यंजक बना है किसके द्वारा? जो हमारी बीजीय गणितीय संक्रियाएं हैं, तो इसके बीच में देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों पदों के चर और अचर के बीच में क्या है? प्लस। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है। तो जो इस प्रकार चर और अचर से मिलकर ये जो व्यंजक बनता है इसको कहते हैं हम बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक बहुपद कब कहलाता है? तो उसके समझने के लिए देखिए, यहाँ पर जो चर है, जो हमारा बीजीय व्यंजक है, इसमें चर है जो x, बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? चर की जो घात है वो होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या। यानी चर x क्या है? इसकी पावर क्या है? यहाँ पर 1, और 1 क्या होती है? 1 होती है हमारी पूर्ण संख्या। तो इसके यहाँ लिख सकते हैं बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? यानी ये जो बीजीय व्यंजक बना है बहुपद कब कहलाएगा? जब चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारे? 0 से 1, 2 और 3 ... इन्फिनिटी तक। यानी जो बीजीय व्यंजक है उसमें चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। तो जो बीजीय व्यंजक है क्या कहलाता है? बहुपद। तो ये जो बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद। क्योंकि यहाँ पर जो चर x है उसकी पावर कितनी है? 1, जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसलिए ये बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बहुपद को। बहुपद यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात
चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई बीजीय व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए टी स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट 3y स्क्वायर इजकल टू 3y स्क्वायर प्लस 5y। देखिए ये बीजीय व्यंजक है, तो ये बहुपद हैं या नहीं, तो देखिए इनको चेक करते हैं। देखिए जो ये बीजीय व्यंजक है इसमें चर की घात क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, ये बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद है। इसको देखते हैं, यहाँ पर जो चर t है, जो t की पावर क्या है 2, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद है। इसी प्रकार इसमें देखिए चर y है और चर y की जो पावर है यानी घात है इसकी, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो चर की घात क्या है, यहाँ पर चर की घात क्या है, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है, ये बहुपद है। अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे x प्लस 1/x और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं √x प्लस 3। तो ये जो बीजीय व्यंजक है क्या बहुपद है, तो देखिए जब इसको हम सरल करते हैं, तो इसको जब सरल करेंगे तो ये होगा x प्लस x की पावर -1। तो यहाँ पर देखिए चर जो है, चर की पावर क्या है, यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर क्या है, -1। तो ये जो -1 है क्या पूर्ण संख्या है, नहीं, तो इसलिए जब ये चर की पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसी प्रकार इसको देखिए, जो ये बीजीय व्यंजक है इसमें √x है और रूट की जो पावर होती है वो होती है 1/2, तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 3। तो यहाँ जो चर है x, इसकी पावर क्या है, 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक क्या होगा, बहुपद नहीं है। इस तरह से हम बीजीय व्यंजक को पहचान कर सकते हैं कि बहुपद है या नहीं। अगर चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद है, अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है चर के गुणांक। चर के गुणांक क्या होते हैं, देखिए जो हमारे बीजीय व्यंजक है, जैसे मान लीजिए एक बीजीय व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारी बीजीय गणितीय संक्रिया हैं किनका प्रयोग हुआ है, प्लस का और माइनस का। तो जब हम प्लस और माइनस का प्रयोग करते हैं किसमें, जो हमारे बीजीय व्यंजक है यानी चर और अचर के बीच में, तो क्या होता है, ये बनते हैं पद, पद बनते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जो हमारे बीजीय व्यंजक है उसमें प्लस और माइनस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक पद ये होगा, दूसरा पद ये और तीसरा ये। तो जब प्लस और माइनस का प्रयोग होता है तो पद बनते हैं, और तो एक पद होगा, फर्स्ट पद क्या हुआ ये, सेकंड पद कौन सा होगा ये, और थर्ड पद कौन सा है ये। तो यहाँ पर देखिए जब बीजीय व्यंजक में गुणा और भाग का प्रयोग होता है तो क्या होता है, तब बनते हैं गुणनखंड। गुणन यानी जब मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रयोग होता है किसमें, बीजीय व्यंजक में, तो तब क्या बनते हैं, तब बनते हैं गुणनखंड। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स। ठीक है, इसी प्रकार 5x है, इसको लिखा जा सकता है 5 × x। ठीक है, 6 को लिख सकते हैं हम 6 1 × 6। तो जब
मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रयोग यानी गुणा और भाग का प्रयोग होता है बीजीय व्यंजक में और चर और अचर के बीच में, तो ये गुणनखंड बनते हैं। अब यहाँ पर जो चर है, जैसे यहाँ पर चर x है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है 5 का, और यहाँ x² है, तो इसके साथ जब कुछ नहीं होता तो 1 का मल्टीप्लाई माना जाता है, तो ये कहलाते हैं गुणांक। किसके? तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या होगा? वो होगा 1, और x का गुणांक क्या होगा? वो होगा 5। इस तरह से हम चर के गुणांक ज्ञात कर सकते हैं कि x² का गुणांक क्या है और x का गुणांक क्या है। अब आगे जो पॉइंट आता है वो आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात। बहुपद की घात। तो देखिए, बहुपद की घात को समझने से पहले कुछ यहाँ पर और समझ लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर जो आपका बीजीय व्यंजक दिया था और इसमें अचर पद क्या है? 6। जो हमारा अचर पद होता है इसको बोलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद, ठीक है। यानी जो बीजीय व्यंजक होता है, जो उसमें अचर पद होता है, उसको कहते हैं अचर बहुपद। और जो शून्य होता है उसको कहते हैं, यानी जो अचर संख्या है हमारी शून्य, उसको कहते हैं शून्य बहुपद, ठीक है। अब आगे चलते हैं बहुपद की घात। तो जो बहुपद की घात है उसको हम देखिए इस तरह से समझ सकते हैं। जो चर होता है, यानी चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात का मान बहुपद की घात, बहुपद की घात कहलाती है। यानी जो चर होता है, जो उसकी अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x और प्लस 9। यहाँ पर देखिए चर की पावर, जो चर x है यहाँ पर देखिए 1 है और इसकी घात क्या है? 6 है, और यहाँ x की पावर कितनी है? 7। तो यहाँ पर जो चर x है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है? यानी अधिकतम मान कितना है उसका? 7। तो बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात। तो जो बहुपद की घात होगी वो होगी 7। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माइनस एक्स का क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x और प्लस 2। ये एक बहुपद है जिसमें क्या चर x की जो अधिकतम घात क्या है? वो 3 है। तो बहुपद की घात क्या होगी? वो होगी 3। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, जो हमारा अचर बहुपद होता है, यानी अचर बहुपद, तो अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद की घात 0 होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये बहुपद है, इसमें अचर पद क्या है? 9। तो यहाँ पर जब, जैसे मान लीजिए ये एक बहुपद ले लीजिए, जैसे x की पावर स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। तो यहाँ पर जो 6 है ये क्या है? अचर बहुपद है। तो जब 6 ये अचर बहुपद है तो इसको देखिए इस तरह से लिखा जा सकता है कि 6 इंटू एक्स की पावर 0। चूँकि x की पावर 0 का मान 1 होता है, ये याद रखेंगे। यानी किसी की पावर अगर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना हो जाएगा? 6, x की पावर 0 का 1। तो ये वैल्यू पहले भी 6 थी और अब भी 6 है। तो इसलिए अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है।
दूसरा पॉइंट होता है जो शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, वो परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को याद रखेंगे। पहला, अचर बहुपद की घात शून्य होती है। दूसरा पॉइंट है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जो वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला जो वर्गीकरण है वो है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। ठीक है, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है घात के आधार पर, घात के आधार पर। और तीसरा जो वर्गीकरण होता है बहुपद का होता है चर के आधार पर, चर के आधार पर। तो देखते हैं पहले वर्गीकरण को, पदों के आधार पर। तो पहला जो वर्गीकरण होता है वो होता है, अगर कोई बहुपद दिया है जिसमें क्या हो, एक पद हो, तो उसको बोलते हैं हम एक पदीय बहुपद। ठीक है, जिसमें केवल एक पद हो उसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद। जैसे, ठीक है, एक बहुपद दिया है 5x, क्या है इसमें, एक पद है, तो ये कैसा बहुपद है, एक पदीय। दूसरा होता है ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, उसको बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि x + 5, ये एक बहुपद है जिसमें क्या है, बहुपदों की संख्या देख, यानी जो पद हैं इसमें बहुपद में वो कितने हैं, 1 और 2, यानी ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, 2 पद हो, उसको बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। ठीक है, तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों। जैसे x² + 5x + 6। ठीक है, एक पद, 2 पद और 3 पद, ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिपद बहुपद। अब देखते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर देखिए जो वर्गीकरण करते हैं बहुपदों का, अगर चर की घात 1 है, ठीक है, क्या हो, चर की घात कितनी हो, 1, तो उसे क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। जैसे x + 5, यहाँ पर देखिए चर x है और इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद। दूसरा आता है, यदि चर की घात कितनी हो, 2, तो उसे बोलते हैं हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे x² + 5x और +6, यहाँ पर देखिए जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है, वो है 2, तो ऐसे बहुपद को जिसकी घात कितनी हो, 2, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। तीसरा होता है, अगर चर की घात कितनी हो, यानी जो चर है हमारा, अगर उसकी घात कितनी हो, 3, यानी घात कितनी हो, 3, उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये होता है घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। अब देखते हैं चर के आधार पर वर्गीकरण। तो जो चर के आधार पर वर्गीकरण होता है वो इस प्रकार है, यदि
बहुपद में केवल एक चर है तो उसे बोलते हैं, पहला होता है एक चर वाला बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, केवल एक चर हो, उसे बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। जैसे 5x + 2, यहाँ पर देखिए केवल क्या है, एक चर है, तो इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। दूसरा होता है यदि बहुपद में दो चर दिए हुए हों तो उसको बोलते हैं द्विचर वाला बहुपद, द्विचर वाला बहुपद। जैसे x² + 2xy + y²। यहाँ पर देखिए ये जो बहुपद है इसमें चर कौन कौन से हैं, एक x है और एक y है। कितने चर हैं, दो, तो इसको बोलेंगे द्विचर वाला बहुपद। तीसरा होता है त्रिचर वाला बहुपद, त्रिचर वाला बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें तीन चर हो उसे बोलते हैं त्रिचर वाला बहुपद। जैसे x² + y² + xyz, तो इसमें कितने चर हैं, तीन, x y z, इसको बोला जाता है त्रिचर वाला बहुपद। अब नेक्स्ट आता है आपका बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कोई बहुपद px दे रखा है, px = 2x + 3, ये कोई बहुपद दिया है और आपको क्या ज्ञात करना है, बहुपद के शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए क्या करेंगे, बहुपद क्या है, px, यानी चर x में बहुपद है, इसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के। और बहुपद का मान क्या है, 2x + 3 = 0। यहाँ पर जब 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x = -3। और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी x = -3/2। जो ये x की वैल्यू निकल के आई है ये कहलाती है बहुपद का शून्यक, क्योंकि इस वैल्यू को बहुपद में रखने पर क्या होता है, बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो वह वैल्यू जो बहुपद के मान को शून्य बना दे उसे कहते हैं बहुपद का शून्यक। तो देखिए इसको चेक कर सकते हैं, आपका बहुपद क्या था, 2x + 3, इसमें क्या करें, x का जो मान निकल के आया उसको रख के देख लीजिए। तो 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचता है -3 और +3, इससे ये कैंसिल बराबर 0। तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई थी इसने क्या किया, बहुपद को 0 कर दिया। तो वह मान जो बहुपद को 0 बना दे वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। इस तरह से आप बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो नोट लिख लीजिए। पहला नोट, पहला जो रेखिक बहुपद होता है, रेखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, एक शून्यक होता है। और जो रेखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी ax + b, जहाँ क्या हो, a ≠ 0 हो। दूसरा नोट लिखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के केवल दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं, ठीक है। जो द्विघात बहुपद होता है उसके कितने शून्यक होते हैं, दो। और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c, जहाँ क्या हो, a ≠ 0 हो। इसी प्रकार जो त्रिघात बहुपद होता है उसके कितने शून्यक होते हैं, तो तीसरा जो नोट है वो है
त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? वो होता है ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और जहाँ क्या हो a नॉट इक्वल टू 0 हो। इस तरह से आप इनके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसकी जो प्रश्नावली है 2.1 को। आपको वीडियो कैसा लगा, इसकी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।